I'm leaving my handle, as you can see. Okay. Morning guys, this is Kunal. Welcome to Get Out and Room, my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो भाई काफ़ी लोगों ने बहुत सारा कमेंट भेजा है वॉबलिंग इशू के बारे में एंड सॉरी गाइज, वर्क वॉज कीपिंग मी बिजी, तो मैं अपडेट नहीं दे पाया कि वॉबलिंग इशू मेरा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आप लोगों की तरह मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है वॉबलिंग इशू को सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल टाइम सर्विस सेंटर गया, फाइनली आई डिड समथिंग एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी टू सॉल्व दैट वॉबलिंग इशू। नाउ जो वीडियो मैं लास्ट बनाया था वॉबलिंग इशू के बारे में, where I claimed that my wobbling issue is solved, that was almost like 6 months old. Today is 2nd November 2024 to give you a breaking news that yes, my wobbling issue is solved completely. मुझे बिल्कुल भी wobbling नहीं मिल रहा है बाइक में जैसे पहले मिला करता था, और ये मैं आपको दिखाऊंगा with a demonstration driving on my Honda Highness. Guys, if you are searching for the solution, you might have it in this video. जो लोग मेरे वीडियो नहीं देखे हैं आप प्लीज़ जाके देख सकते हो अगर आपको डिटेल में समझना है कि मैं क्या क्या किया। खैर समरी में मैं आपको एक हाईलाइट दे देता हूँ, बट बिफोर दैट गाइस प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो 10,000 किलोमीटर मेरी पहली वॉबलिंग इशू आई थी। आई वेंट टू होंडा शोरूम जो बिग विंग सर्विस सेंटर है, एंड एज यूजुअल यू ऑलरेडी नो द आंसर। वो लोग कुछ तो कॉन्सेप्ट को टाइट किए और बोले कि हाँ वॉबलिंग इशू सॉल्व हो गया है। उसके बाद फिर से वही रहा। सो आई हैव गॉन मल्टीपल टाइम्स टू देम, हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देके लास्ट में वो लोग क्या बोले कि भैया आपका टायर चला गया है, टायर ख़राब है। जो हम MRF का स्टॉक टायर यूज़ करते हैं फ्रंट और रियर, दे आस्क्ड मी टू टेस्ट इट एंड गेट इट रिप्लेस्ड अगर टायर में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि उनके साइड से सारा कुछ हो गया है। दे गिव मी अ लेटर एज वेल कि MRF को एड्रेस करके कि भैया अपना टायर चेक करो। नाउ गाइस आई विल टेल यू ऑनेस्टली, बैंगलोर में तो मैं काफ़ी स्ट्रगल किया यार, टायर का कोई टेस्टिंग वेस्टिंग होता नहीं है। इफ़ यू गो टू द MRF टायर शॉप, वहाँ का जो सेल्समैन होता है या जो भी है वो बस हाथ से चेक करेगा एंड दे ओनली लुक एट योर टायर क्रैक हुआ है या पंचर हुआ है या नहीं। ओनली 2 थिंग्स, आइदर क्रैक और पंचर। अगर वो क्रैक या पंचर उसको मिला तो भैया आप कुछ भी कर लो, आपका टायर गया। वो बोलेगा भैया आपको अगर चेंज करना है यू हैव टू पे। दे विल नॉट इवन टेस्ट इट, दे विल नॉट एक्सेप्ट कि आपका टायर में फॉल्ट है। उनके पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है टेस्ट करने का, होगा भी तो वो लोग करेंगे नहीं। आफ्टर 10,000 किलोमीटर आई ऑलमोस्ट ड्रोव माई बाइक टू 7-8,000 किलोमीटर, क्योंकि मीनवाइल उस ड्यूरेशन में मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था। आपके तरह मैं भी बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देख रहा था एंड couldn't find a promising answer from anyone. Then I again went because I had to take a long trip to Spiti Valley. So I went to the service center. I told them the guys, MRF तो कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रही है, आप ही बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो फिर आप मेरा टायर को रिप्लेस करके दो। उन्होंने क्या किया, दे अगेन टेस्टेड इट विद देयर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर भाई साहब ने बताया कि भैया आपका 2 ही पॉसिबल रीज़न है। एक, कॉन्सेप्ट आपको रिप्लेस करना होगा, और दूसरा है कि यू हैव टू चेंज द टायर। अगर कॉन्सेप्ट रिप्लेस होने के बाद भी अगर वॉबलिंग आता है देन यू हैव टू गो एंड चेंज योर टायर। तो मैं बोला कि फाइन चेंज कर दो, एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड आई डोंट नो 2,700, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर, बट देयर इज अ वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। नाउ आफ्टर द कॉन्सेप्ट वॉज चेंज्ड आई ड्रोव, द वॉबलिंग reduced, not went away completely, it just reduced। जो पहले ज़्यादा हो रहा था अब कम हो रहा था। So I thought that let's give couple of weeks more to see कि वॉबलिंग इशू वाकई जाता है कि नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली भैया वॉबलिंग नहीं गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो श्योर था कि कॉन्सेप्ट ने वॉबलिंग को थोड़ा कम कर दिया। तो अगर आप ज़रूर कॉन्सेप्ट चेक करा लो। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ नॉट मेकिंग अ नॉइज़ देन मोस्ट प्रॉब्ली वो सही है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नॉइज़ कर रहा है तो इट्स बेटर यू चेंज इट, बिकॉज वो रस्ट हो गया होगा। ऑल राइट, सो बाय देन आई हैड कंप्लीटेड अराउंड 17-16,000 किलोमीटर। उसके बाद मैं गया टायर को चेंज कराने के लिए। नाउ आई वॉज श्योर दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू जस्ट यूज़ द सेम टायर, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। सो आई वेंट फॉर अ बटन टायर्स, and these are not complete off-road tire, these are hybrid और I would say semi off-road टायर, जहां आपको आप हाईवे में भी चला सकते हो, और टायर अभी भी लगी हुई है आगे पीछे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो भाई बाइक रोक के मैं अपनी टायर का नाम देख लिया, मैं भूल ही गया था बिल्कुल कौन सा टायर लगा के रखा हूँ। तो खैर द रियर टायर इज़ द Ralco Blaster and the front tire is MRF Mo Grip, MRF Meteor Mo Grip. Now I know MRF क्यों, क्योंकि भैया स्टॉक टायर तो आप पहले से झेल रहे हो MRF का लेके। देख अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि यू डोंट गेट मच ऑफ ऑप्शंस विद दिस स्पेसिफिकेशन। जो टायर अपना यूज़ होता है
उसके स्पेसिफिकेशन में आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। व्हेन आई चेंज्ड बोथ माई फ्रंट एंड रियर टायर, आई डिड अ टेस्ट ड्राइव एंड गाइज यू विल बी सरप्राइज दैट माई वॉबलिंग वॉज गॉन कम्प्लीटली एंड दैट्स अ वीडियो, सो आप प्लीज़ जाके वो भी चेक कर लो अगर आपको टायर के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है तो। एंड नाउ आफ्टर ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट, आपको मैं आपका टोटल माइलेज दिखा देता हूँ, सॉरी टोटल किलोमीटर दिखा देता हूँ। तो सो फार आई हैव ड्रोव अराउंड 27,700 किलोमीटर। नाउ रिमेंबर गाइज, मैं ये टायर चेंज किया था क्लोज टू अराउंड 18,000, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट क्लोज टू अराउंड 17,000-18,000 किलोमीटर। तो नहीं भी तो मैं इसको आसपास 10,000, 8 से 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। एंड आई हैव ड्रोव इन एवरी टेरेन पॉसिबल, हाईवे हो, ऑफ रोड हो, मडी रोड हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं सब में चलाया हूँ एंड आई हैव रियली यूज्ड इट वेल। तो उसके बाद में क्या वॉबलिंग है मेरे बाइक में, एंड नाउ लेट्स चेक इट आउट। तो राइट, सो नाउ आई एम एट 80 close to 90 speed. I just need a clear road and I want to show you, and this is all honest review guys, कोई इसमें मिक्सचर, कोई मसाला नहीं है इसमें। अगर आ गई तो आ गई, नहीं आई तो भैया नहीं आई। तो थोड़ा तो इनको आगे जाने दो। ओके, लेट्स ओवरटेक। अरे भाई तू चला जा। ओके गाइस, तो नाउ आई एम ऑन 4th gear, कैचिंग अप टू 90। मैं आपको एक बार 90 में दिखा देता हूँ, फिर एक बार 100 में। नहीं तो पहले मैं ऐसा करता हूँ ना, 100 में के ऊपर ले जाता हूँ और फिर वहाँ से आपको 90 तक दिखाता हूँ कि कैसा होता है। ओके, आई गॉट अ क्लियर रोड, चल। सो आई एम क्रॉसिंग 90। नाउ आई पुट द बाइक इन 5th gear एंड दिस विल टेक मी टू 100। थोड़ी स्लोप भी है तो आराम से 100 के ऊपर जाएगी। नाउ लेट्स चेक दिस। सो आई एम मोर देन 100, राइट? ऑल राइट, चेक दिस आउट। एक तो मुझे हैंडल छोड़ने बहुत डर लगता है। ओके, नजर आया? कुछ आया? नहीं आया तो फिर से वो ट्राई करते हैं। ओके, so I'm going 100. All right. Now I'm leaving my handle, as you can see. Okay, ये रही। नहीं हो रही है भाई, वॉबलिंग नहीं हो रही है। चलो एक बार लास्ट टाइम फिर से ट्राई करते हैं। अभी ना स्लोप थोड़ी ऊपर है तो बाइक स्लो हो जा रही है जल्दी। एंड रिमेंबर, आई एम अलोन, देयर इज नो पिलियन, देयर इज नो लगेज ऑन माय बाइक। तो क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप लगेज ज़्यादा हो और प्लेन भी है तो बाइक थोड़ी तो इधर उधर हो सकती है। नाउ दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ जजिंग कि आपकी वॉबलिंग है कि नहीं। सो यू हैव टू कीप ऑल दोज वेट आउटसाइड, जो है नेचुरली वही होना चाहिए, विच इज मी एंड द बाइक। ऑल राइट, सो नाउ आई हैव अ डाउनवर्ड स्लोप। आई एम गोइंग टू पुट इट इन 5th gear, मोर देन 100 नाउ। ऑल राइट, सो अब छोड़ता हूँ हैंडल। दिखा 90, 80, 70, नहीं 80 गया। हाँ, 80 के नीचे हल्का सा वॉबल होता है बाइक। आप नोट किए, 80 के नीचे हल्का सा वॉबल हो रहा है। लेट मी शो यू अगेन। आई डिडंट रियलाइज दिस यार, अभी पता लगा। क्योंकि 80 के नीचे मैं कभी हाथ हैंडल छोड़ता भी नहीं ना, वैसे भी मुझे आदत नहीं है हाथ छोड़ के चलाने का। लेकिन स्ट्रेंज, लेट्स सी। अभी मैं 90 में हूँ। ओके, रुको। हाँ, हल्की सी वॉबल है, लेकिन 100 के ऊपर इट्स ऑल गुड। अबव 90 इट्स नॉट, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज एंड फॉर मी एज वेल, आप अगर जानते हो, पीपल हु फेसिंग वॉबलिंग इशू विल ऑलवेज से दैट बाइक जब 80 के ऊपर जाती है, 90 के ऊपर जाती है तो वॉबल होने लगती है। एंड व्हेन यू क्रॉस 100 इट वॉबल्स अ लॉट, दैट यू फील सो स्कैर्ड कि आप अपनी हाथ, मतलब आपको डर लगेगा कि भैया मैं बाइक चलाऊं कि नहीं स्पीड में। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैं वॉबल मेरी हो रही थी, एंड इट वाज रियली सिग्निफिकेंट वॉबल, अबाउट 100 और 100 मतलब 80 के ऊपर ही स्टार्ट हो जा रही थी। आई स्टिल हैव डन मल्टीपल ट्रिप्स विद दिस बाइक ऑन हाईवे, ड्राइविंग एट 120, 130, 110 with an average speed of 110. If you don't leave your hand and if you put both hands firm on like this, wobble will not impact your driving. तो भैया अगर आप अपनी हाथ ऐसे रखते हो तो आपको वॉबलिंग का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, एंड यू कैन स्टिल ड्राइव। दिस बाइक इज स्टिल सेफ, इट डज नॉट फॉल, इट वोंट disbalance you. Now remember, it's all on the driving style.
आप किस तरीके से ड्राइव करते हो. मैं पर्सनली आई डू नॉट टेक एनी शार्प टर्न. आई ऑलवेज ड्राइव ऑन स्ट्रेट लाइन. इफ यू आर ड्राइविंग दैट वे, आई थिंक इट्स ऑल सेट. बट येस, if you are facing your wobbling issue and you want a solution, then this is right here. You have to change your tire. कौन सा टायर? Please check out. The link is there in the description. आप चूज कर सकते हो. बट अगर आप स्टॉक टायर भी लेते हो तो वो भी शायद काम करेगी. बट आई हैव नो आइडिया. अगर किसी को कोई अगर स्टॉक टायर लेके भी वॉबलिंग सॉल्व किया है तो प्लीज़ डू पुट योर कमेंट हियर. एंड गाइस, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. तो मैं और एक वीडियो डालूंगा इस बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में एंड द एसेसरीज विच आई हैव ऑन दिस बाइक. इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 years. 2 साल पूरी हो चुकी है. सब कुछ के बारे में अपडेट मिलेगा आपको.